नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। और इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा-सा बड़ा बनाने में आप अपनी थोड़ी-सी भागीदारी ज़रूर निभाएँ, ठीक है? चलिए तो एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए फटाफट से एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। और वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उसका फायदा जरूर उठाएं। अपनी ये टॉपिक खत्म होते ही बहुत ही जल्द हम आपके लिए मैराथन क्लासें लेकर आएंगे, जिसमें राजस्थान जीके को संपूर्ण कंप्लीट करवाया जाएगा एकदम बिल्कुल फ्री में और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको करवाया जाएगा, ठीक है? तो आप हमारे साथ में एक बार जरूर जुड़े और अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए। और आज अपना टॉपिक रहेगा, क्या रहेगा बताइए? फटाफट आंसर करिए। कौन सा टॉपिक बचा है अभी? बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए, आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या रहेगा बताइए कि राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई थी, ये आपको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? क्या वर्ष 2000, 2001, 2002, 2015 या फिर अनुत्तरित प्रश्न? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई थी, ये आपको बताना है। तो कब की गई थी? तो ये वर्ष 2001 में की गई थी, जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर, ठीक है? चलिए, और 1989 में उद्योग का दर्जा दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि सामुद्र रोपवे किस जिले में है, ये आपको बताना है। तो बताइए कौन सा रोपवे सामुद्र किस जिले में है? क्या जालोर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर या फिर अनुत्तरित प्रश्न है? तो बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि कौन सा रोपवे सामुद्र रोपवे किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो यह जयपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? चलिए सबसे पहला कौन सा रोपवे बनाया गया था? राजस्थान का प्रथम रोपवे पूछे वो है सुंदर माता मंदिर, जो जालोर में है। दूसरा कौन सा बनाया गया था? मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर, जो उदयपुर में है। तीसरा कौन सा बनाया गया था? सावित्री देवी का मंदिर, जो अजमेर में है। चौथा कौन सा बनाया गया था? वीर सामुंड हनुमान जी मंदिर, जो जयपुर में है। और पांचवा खोड़े का मंदिर जयपुर में है। और छठा रेवासा धाम सीकर में है, ठीक है? ये सेवक से रोप पे आपको याद रखने हैं, ठीक है? चलिए तो ये थे अपने रोप पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं कि सावित्री माता का मंदिर रोपे किस जिले में है? अभी मैंने ये आपको बताया है, तो बताइए कौन सा सावित्री माता का मंदिर रोपे किस जिले में स्थित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताते जाइए और आंसर करते जाइए। क्या जालोर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर या फिर अनुत्तरित प्रश्न? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का एक बार फटाफट से आंसर करिए कि सावित्री माता का मंदिर रोपे किस जिले में है, ये आपको बताना है। तो बताइए, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, तो ये किस जिले में है बताइए? तो यह अजमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? चलिए एक बार फटाफट से, अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि वर्तमान में राजस्थान पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है, ये आपको बताना है। तो बताइए, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 कि वर्तमान में राजस्थान का पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या है? क्या ढोला मारू, रंगीलो राजस्थान, जाने क्या दिख जाए, पधारो हमारे देश या फिर अनुत्तरित प्रश्न? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कर दीजिए एक बार फटाफट से कि वर्तमान में राजस्थान पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या है? तो ये है पधारो हमारे देश, ठीक है? वर्तमान में ये है, ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर होगा। और इससे पूर्व कौन सा था आदर्श वाक्य बताइए? तो जाने क्या दिख जाए, ये था इससे पूर्व वाला, ठीक है? जो ऑप्शन सी में दे रखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करें देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि राजस्थान का कौन सा मंदिर सुहों के भ्रमण के लिए प्रसिद्ध है? बहुत बढ़िया प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या रहेगा आंसर बताइए कि राजस्थान में कौन सा मंदिर सुहों के भ्रमण के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। क्या करणी माता का मंदिर,
रामदेवरा, केशव राय मंदिर, घाट के बालाजी या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर दीजिए। तो शिवों के भ्रमण के लिए प्रसिद्ध है वो है करणी माता का मंदिर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका राइट आंसर। और रामदेवरा ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये जैसलमेर में है। और केशव राय ये कहाँ है? तो ये बूंदी में है। और घाट के बालाजी ये कहाँ पर है? तो यह है जयपुर में। ही आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत ही बढ़िया कंटेंट है, बेहतरीन क्वेश्चन है। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। अपना खुद का परिवार समझकर एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार जुड़ जाइए फटाफट से। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करिए कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम का गठन कब किया गया था? ये आपको बताना है। किसका? राजस्थान पर्यटन विकास निगम। चलिए बताइए क्या 1978, 1964, 1965 या फिर 1960 में? बताइए कब किया गया था? बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। बताइए राजस्थान पर्यटन विकास निगम का गठन कब किया गया? ये आपको बताना है। तो ये कब किया गया था? तो ये वर्ष 1978 में किया गया था। और आपको अगर डेट पूछे तो 6 नवंबर 1978, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इस 1964 में क्या किया गया था? तो राजस्थान पथ परिवहन निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। 1965 में क्या किया गया था? बताइए। तो राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। और 1960 में सीमा सुरक्षा संगठन का स्थापना की गई थी, ठीक है। बीआरओ, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इस बीआरओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करिए। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए बताइए 7 नंबर का एक बार आंसर करिए। पढ़िए क्वेश्चन और आंसर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारा कंटेंट कैसा है। इसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताएं। चलिए बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। बताइए क्या रहेगा आंसर? क्या 27 जून, 27 जुलाई, 27 सितंबर या फिर 27 अक्टूबर? तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर, ठीक है। और 2017 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। कौन सा? ये तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर क्या कह रहे हैं देखिए फटाफट और आंसर करिए कि निम्नलिखित में से कौन से स्मारक को यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए एक बार। बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या रहेगा आंसर कि निम्नलिखित में से कौन से स्मारक को यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो बताइए क्या जयपुर शहर पर कोटा, आमेर दुर्ग, गागरों दुर्ग, जंतर मंतर या फिर अनुत्तरित प्रश्न? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो किसे किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी है जंतर मंतर राइट होगा इसका आंसर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जयपुर परकोट को कब किया गया था? तो 2019 में किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। केवला देव घना पक्षी को कब किया गया था? 1985 में। जंतर मंतर को 2010 में एवं इस समय कालबेलिया नृत्य को भी किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 2013 में शायद दुर्ग किए गए थे। चित्तौड़गढ़, कोमलगढ़, आमेर का किला, रणथंभौर किला, गागुन किला और जैसलमेर किला, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करते रहिए, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए एक बार फटाफट से कि राजस्थान के कितने दुर्गों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? बताइए 10 नंबर का एक बार आंसर करिए। क्या 3, 5, 6 या फिर 8? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या रहेगा आंसर? बहुत बढ़िया प्रश्न, आंसर करिए। अभी मैंने आपको जस्ट पीछे क्वेश्चन में बताया है कि राजस्थान के कितने दुर्गों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो बताइए कितने दुर्गों को किया गया है? बहुत बढ़िया प्रश्न, आंसर करिए एक बार फटाफट से। क्या रहेगा आंसर इसका? फटाफट बताइए। तो कितने दुर्गों को किया गया है? 7 दुर्गों को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए तो एक बार अभी तक आपने इस चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फटाफट से कर दीजिए और लाइक का बटन नहीं दबाया तो फटाफट से दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल नहीं, आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं, ठीक है। चलिए, तो अपने दोस्तों तक एक बार फटाफट से लाइक और शेयर भी कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि चैनल आप सभी का अपना परिवार है। चलिए बताइए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए एक बार। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि राज्य में पर्यटन को बताइए कि राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था। ये आपको बताना है। किसका दर्जा? पर्यटन उद्योग का दर्जा कब दिया गया? क्या 1999, 1989, 1989, 1995? बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर फटाफट से आंसर कर दीजिए। ये 1889, 1989, ठीक है। चलिए बताइए कब दिया गया था, बताइए फटाफट से क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए। उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो ये 1989 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, और किसकी सहायता से? तो मोहम्मद यूनुस समीदी की सहायता से। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर क्या कह रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करते रहिए कि बाड़मेर का संबंध किस महोत्सव से है, ये आपको बताना है। बताइए क्या ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव, मेवाड़ महोत्सव, थार महोत्सव या फिर अनुत्तरित प्रश्न है। तो बताइए 11 नंबर का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो इस ऊंट महोत्सव का संबंध किससे है? तो बीकानेर से है, ये आपको याद रखना है। मरु महोत्सव का संबंध जैसलमेर से है। मेवाड़ महोत्सव का संबंध उदयपुर से है। तो पीछे बसा थार महोत्सव, इसका संबंध किससे है? तो अपने बाड़मेर से है। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल फ्री में कोई नहीं करवाएगा, हम आपको फ्री में करवा रहे हैं, तो आप इसका फायदा जरूर उठाएं, ठीक है। चलिए, अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल आप सभी का अपना परिवार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए और आंसर करिए। क्या रहेगा आंसर कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। असुमिलित आपको चयन करना है, ठीक है। एक तरफ पर्यटन है और एक तरफ पैनोरमा स्थान है, ठीक है। पर्यटन पैनोरमा है और एक तरफ स्थान दे रखे हैं, ये आपको बताना है। बताइए कि राव शेखाजी बीकानेर में, झालामना चित्तौड़गढ़ में, संत सुंदरदास दौसा में है क्या, संत धना का संबंध टोंक से है क्या? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। फटाफट से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। तो आप सभी को पता है संत धना का संबंध टोंक से है, संत सुंदरदास जी का संबंध दौसा से है और झालामना का संबंध चित्तौड़गढ़ से है, लेकिन राव शेखाजी का संबंध बीकानेर से नहीं बल्कि किससे है? तो जयपुर से है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बीकानेर से किसका संबंध है? तो संत जसनाथ जी का संबंध है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि शिल्प ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई, ये आपको बताना है। बताइए 13 नंबर का आंसर करिए। कौन से ग्राम शिल्प ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई, ये आपको ध्यान में रखना है। बताइए तो क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या वर्ष 1996, 1889, 1989 या फिर 1990? तो बताइए 13 नंबर का आंसर करिए एक बार। तो क्या रहेगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1989 में की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, और राजस्थान शिल्पग्राम कहाँ पर है? तो एक तो हवाला ग्राम उदयपुर में है, एक पालगांव जोधपुर में और एक राम सिंहपुरा सवाई माधोपुर में है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहे हैं देखिए कि कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था, ये आपको बताना है। तो बताइए कब किया गया था। वर्ष 1985, वर्ष 1910 या फिर वर्ष 1919, वर्ष 2013? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट से आंसर करिए। तो कब किया गया था? तो इसे वर्ष 2010 में किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और 1985 में किसे किया गया था? तो केवलादेव गणापक्षी को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और वर्ष 2019 में जयपुर परकोटे को किया गया था ये, और 2013 में सदुर्गों को शामिल किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए और आंसर करिए कि राजस्थान में प्रथम तीर्थ हेरिटेज कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो बताइए 15 नंबर का आंसर करिए एक बार कि राजस्थान में प्रथम तीर्थ हेरिटेज कहाँ स्थित है। बताइए क्या देशनोक, अन्ना सागर, पुष्कर, रणथंभौर या फिर अनुत्तरित प्रश्न? तो बताइए 10 नंबर का एक बार फटाफट से, सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि
राजस्थान में प्रथम तीर्थ हेरिटेज कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पर है, पुष्कर अजमेर में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर है। और देशनोक कहाँ पर है, तो ये बीकानेर में है। अनार सागर कहाँ है, ब्यावर में है। और रणथंभौर कहाँ है, तो सही माधोपुर में है, ठीक है। चलिए, और दूसरा हेरिटेज कहाँ है, तो ब्रजनगर झालावाड़ में है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्या कहना है क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि समाई माता और त्रिपुरी सुंदरी माता पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। बताइए फटाफट से। क्या जैसलमेर, बांसवाड़ा, बूंदी, जयपुर, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो 16 नंबर का आंसर करिए फटाफट से कि समाई माता और त्रिपुरी सुंदरी माता का पर्यटन स्थल किस जिले में है, ये आपको बताना है। तो बताइए किस जिले में है, तो ये बांसवाड़ा जिले में है। ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर, ठीक है। और जैसलमेर में कौन सा है, तो तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और राजस्थान के ऑल नोट्स आपको बिल्कुल में फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का एक बार फटाफट से आंसर करिए कि विश्व हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या 27 सितंबर, 25 जनवरी, 18 अप्रैल, 18 मई, या फिर अनुत्तरित प्रश्न है। तो बताइए। बहुत बढ़िया कंटेंट है, ठीक है। तो आप इन्हें एक बार जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इनका फायदा उठा सके, ठीक है। चलिए बताइए विश्व हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। कब मनाया जाता है बताइए। 27 सितंबर, 25 जनवरी, 18 अप्रैल, 18 मई, बताइए फटाफट से। तो यह 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस। 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस। और 18 मई को विश्व म्यूजियम दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन नहीं दबाए तो दबा दीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए एक बार कि मेवाड़ पर्यटक, बताइए मेवाड़ पर्यटक सर्किल में कौन से मुख्य पर्यटक स्थल शामिल हैं, ये आपको बताना है। बताइए क्या उदयपुर, नाथद्वारा, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का एक बार फटाफट से आंसर करिए। बताइए तो ये चारों इसमें शामिल हैं, उदयपुर, नाथद्वारा, कोमलगढ़ और चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका एकदम राइट आंसर है, ठीक है। चलिए फटाफट से एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है कि पर्यटक स्थल सोनारगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो बताइए फटाफट से कौन सा पर्यटक सोनारगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। क्या जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो आंसर करिए एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या रहेगा आंसर, कौन सा पूछा है, सोनारगढ़, तो ये जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जोधपुर में कौन सा है, तो जोधपुर में मेहरानगढ़ है। उदयपुर में कौन सा है, तो सज्जनगढ़ है। जैसलमेर में सोनारगढ़ है और बीकानेर में जूनागढ़ है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इस जैसलमेर सोनारगढ़ दुर्ग को स्वर्णगिरी का किला भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये किस पहाड़ी पर बना हुआ है, तो ये स्वर्णगिरी पहाड़ी या कनकांचन पहाड़ी पर बना हुआ है। वो कौन सा है, वो सुवर्णगिरी है, ठीक है। स्वर्णगिरी पहाड़ी या कनकांचन की पहाड़ी जो जालोर में स्थित है, वहां पर जो किला बना हुआ है वो सुवर्णगिरी है। और ये सोनारगढ़ है जो स्वर्णगिरी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए और आज का अपना अंतिम प्रश्न क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करिए कि हेरिटेज ऑन व्हील्स सही रेलगाड़ी की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए कि हेरिटेज ऑन व्हील्स शाही रेलगाड़ी की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो बताइए क्या वर्ष 2004, वर्ष 2009, वर्ष 2003, वर्ष 2004, या फिर अनुत्तरित प्रश्न है। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो इस व्हील्स शाही हेरिटेज ऑन व्हील्स शाही रेलगाड़ी की शुरुआत वर्ष 2006 में की गई थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम राइट, ठीक है। और वर्ष 2009 में राजस्थान रॉयल ऑन व्हील्स इसकी शुरुआत की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और वर्ष 2030 में, सॉरी वर्ष 2003 में
फेयरी क्वीन की शुरुआत की गई थी और वर्ष 2004 में विलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई थी। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये थे आज के अपने 20 क्वेश्चन। कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारा कंटेंट कैसा है इसके बारे में भी ज़रूर बताएं। और अभी तक आप इस हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं, ठीक है। चलिए तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फटाफट से एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे कल।